हरि ओम। श्री गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आज विशेष चिंतन के साथ में सामाजिक विशेष तत्व को आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह एक ऐसा सामाजिक तत्व है, ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसको कोई भी गहराई के साथ ना तो समझने की चेष्टा करता है, ना उसमें विचार करता है, ना मंथन करता है, ना चिंतन करता है। परिणाम स्वरूप वह सब प्रभु की इच्छा, प्रभु की कृपा और अपने इष्ट देवी देवताओं की अनुकंपा, कृपा, आशीर्वाद का प्रसाद मानकर अपने जीवन यापन की व्यवस्था में उसे सम्मिलित करते हुए जीवन यापन की प्रक्रिया में संलग्न हो जाता है और जीवन में जो भी कष्ट, दुख, परेशानियां, तकलीफ़ें या त्रस्त की स्थिति आती है, उसे अपना भाग्य का एक कोसा मान लेते हैं कि मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था, इस वजह से ऐसा हो रहा है। परंतु मूल तत्व से वह वंचित रहते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक सामाजिक ताने बाने में जो मूल आधार की प्रक्रिया है वह एक ग्रस्त जीवन की एक बागडोर है, जिसमें एक पति पत्नी के रूप में एक वर्ण संस्कार होता है, एक संयुक्त रूप से संलग्न व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत संतान उत्पत्ति करके वंश परंपरा को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया संपादित की जाती है, जिससे कि यह समाज की एक संरचना सुदृढ़ रूप से प्रकट होती है। उसमें सबसे मूल जो तत्व है वह है संतान उत्पत्ति। संतान उत्पत्ति के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं और एक यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत ही संतान उत्पत्ति संभव है। इसमें कई प्रकार के दोषारोपण भी आते हैं, जिसके अंतर्गत कुछ संतान उत्पत्ति में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे बांझ दोष के अंतर्गत संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा होता है पितृदोष। पितृदोष के अंतर्गत भी संतान उत्पत्ति में बाधा होती है। और भी कई प्रकार के दोष हैं जिसके अंतर्गत संतान उत्पत्ति में दोषारोपण उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार से बांझ है, उसी प्रकार से पुरुष में नपुंसकता का भी प्रभाव होता है और यह जातक की जन्म कुंडली में स्पष्ट रूप से दृश्यत होता है, जो जानकार
ज्योतिषाचार्य होते हैं उनको इस तत्व का ज्ञान होता है। यह तो तथ्य बहुत ही विस्तीर्ण है, इस वजह से मैं उन तत्वों को उद्धृत नहीं करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से केवल मैं यह बताने जा रहा हूँ कि परिवार में जो गर्भधारण की प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं, उस गर्भधारण में विशेषकर गर्भ में जो संतान आती है वह संतान उत्पत्ति से पहले ही जब गर्भधारण होता है तभी यह स्पष्ट हो जाता है कि यह संतान किस प्रकार की है और किस प्रकार की संतान जन्म लेगी। जैसे मिसाल के तौर पर उत्तम कोटि की अगर संतान उत्पन्न होती है तो माँ के गर्भ में आते ही माँ का शरीर पूरा हल्का रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, चित्त प्रसन्न रहेगा और परिवार में सुख की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी और स्वस्थता पूर्ण समय की प्रक्रिया संपादित होते हुए वह बालक जन्म ले लेगा। यह एक प्रक्रिया हुई। दूसरी प्रक्रिया होती है कि जब बालक, मैं ये बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का बालक घर के लिए सुखदायक होता है। तो जब गर्भ में बालक आता है तो आने से पहले एक विशेष कारण होता है जिसके अंतर्गत वह बालक जन्म लेने के लिए बाध्य होता है। वह प्रक्रिया यह होती है कि जो बालक गर्भ धारण कर रहा है या धारण किया है वह किस प्रकृति का आने वाला है वह पहले ही मालूम पड़ जाता है। गर्भधारण के समय ही माँ के गर्भ में आते ही जब माँ को कष्ट होना शुरू हो जाता है, जैसे नींद का ना आना, बेचैनी होना, घबराहट होना, और तकलीफ़ें आना, तरह तरह के दुख उत्पन्न हो जाना, परिवार में तनाव की स्थिति बन जाना, झगड़े की स्थिति बन जाना इत्यादि इत्यादि, तो इससे संकेत मिलता है कि जो आने वाली जो संतान है वो दुष्ट प्रवृत्ति की आने वाली है। इसी प्रकार से मध्यम प्रकार की जो संतान आती है उसमें नॉर्मल प्रक्रिया होती है, थोड़ा बहुत कष्ट होता है साधारणतः, और वह संतान उत्पन्न हो जाती है। तो संतान उत्पत्ति में यह बिल्कुल स्पष्ट प्रक्रिया है कि हमारी जो संतानें हैं वो किस प्रकार से उत्पन्न होंगी। अब इसके लिए एक व्यवस्था ये है कि उत्तम कोटि की संतान प्राप्त करने के लिए हमारे सनातन धर्म में गर्भधारण की प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं होती थी वह जैसे पुंसवन संस्कार होता था, गर्भधारण के लिए समय निर्धारित होता था, उसके बाद पुंसवन संस्कार होता था। पुंसवन संस्कार होने के बाद में जब जीव धारण होता था उस समय विशिष्ट प्रकार के प्रक्रियाएं संपादित की जाती थी और गर्भ में ही बच्चे को ज्ञान देने के लिए ज्ञानोत्पत्ति की व्यवस्था संपादित की जाती थी, जिससे कि बालक गर्भ में ही ज्ञान अर्जित कर सके। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभिमन्यु का। तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि गर्भधारण जैसे ही होता है वैसे ही सचेत रहना चाहिए कि आने वाली संतान किस प्रकार की है। उसके लिए योग श्रेष्ठ गुरु का चयन करके उसके संरक्षण में गर्भधारण की रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि कई प्रकार की दुष्ट आत्माएं भी गर्भधारण के समय में गर्भ को अपने नियंत्रण में लेके और उस मूल आत्मा को दबाकर स्वयं जन्म लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसलिए सभी जो संतान उत्पत्ति के लिए चेष्टारत हैं
उनको सजग, सतर्क और सावधान रहना चाहिए। इस वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ। दूसरे वीडियो में आपको यह बताने की चेष्टा करूँगा कि गर्भधारण किस समय, कैसे और किस प्रकार से पुंसवन संस्कार की प्रक्रिया संपादित करनी चाहिए, ताकि घर में जो संतान आवे वह भाग्यशाली हो और माता पिता की सेवा करने वाली और समाज की सेवा करने वाली हो, और जीवन में पूर्ण भाग्य उदय के साथ में वह हो, जिससे परिवार का भी लाभ प्राप्त हो, भाग्य उदय हो और यशस्वी जीवन के लिए वह परिवार चेतनारत रहे और यशस्वी स्वयं हो, परिवार हो और अपना नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। इस प्रकार के संतान प्राप्त करने के लिए योग्य गुरु की सानिध्य में ही गर्भधारण की प्रक्रियाएं संपादित करते हुए, पुंसवन संस्कार करते हुए संतान उत्पत्ति की व्यवस्था करनी चाहिए। इति श्री जय गुरुदेव। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो सभी को समय पर प्राप्त हो सके और समाज की श्रेष्ठ चेतनाओं से आप अवगत हो सकें, साधना क्षेत्र पर आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। जय गुरुदेव। इति श्री।